हम आते हैं यहाँ, एक तो एरे के मेथड्स हैं। अभी जो हमने एक चीज़ स्टार्ट करनी है वो हमारे पास है डॉम। क्या चीज़ करनी है? डॉम। डॉम क्या होता है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। क्या कहलाता है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉम का एक ट्री होता है। डॉम के ट्री से क्या मुराद है? बड़ा सिंपल सा मुराद है, ये पेरेंट टू चाइल्ड की कम्युनिकेशन समझ लो, या नोड अटैच होते हैं। मतलब सबसे, अगर HTML का पूरा ये जो कोड हमारा स्टार्ट हो रहा है वेबसाइट का, वो स्टार्ट होता है HTML से, तो सबसे बड़ा पेरेंट कौन हो गया? HTML के दो चाइल्ड हैं आगे। क्या क्या है? हेड और बॉडी। हेड के अंदर बिलफर्ज एक चाइल्ड है, टाइटल, उसके साथ लिंक्स हैं इस तरह के हैं। इसी तरीके से बॉडी में मुख्तलिफ चाइल्ड हैं, जो कि टेक्स्ट हो सकता है, पैराग्राफ, हेडिंग, डिव के अंदर कुछ हेडिंग हो सकती है, फॉर्म हो सकता है, टेबल हो सकता है, ऐसे मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ तक बात समझ गए? ये डॉम का ट्री कहलाता है। अगर इस चीज़ को आप गूगल पर जाकर लिखोगे तो भी आपको ये दिख जाएगा कि डॉम ट्री कैसे होता है। ये क्यों सिक्योर कह रहा है? हाँ, डॉम ट्री HTML। ये आपको सिंपली इसने दिखाया है। डॉक्यूमेंट HTML, हेड, बॉडी, आगे ये सारी मल्टीपल चीज़ें, ठीक है, इस तरीके से चीज़। अब डॉम मैनिपुलेशन क्या कहलाता है? मैनिपुलेशन का क्या मतलब होता है? मैंने पहले पढ़ाया तो नहीं है ना ये? जी हाँ, मैनिपुलेट कर देना, किसी चीज़ को तोड़ मोड़ के बताना, ठीक है। जैसे एक बात किसी ने कही, आप उस बात को मैनिपुलेट कर दें, तोड़ फोड़ कर बताएं कुछ और बात। अब डॉम मैनिपुलेशन का मतलब है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। मतलब ये जो HTML के एलिमेंट्स बने हुए हैं, इन एलिमेंट्स को क्या कर देना? मैनिपुलेट कर देना। क्या कर देना? मैनिपुलेट। मतलब अब ये किससे मैनिपुलेट करना? मतलब एक हेडिंग है H1, उसके अंदर ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखा है अलग से। उसमें क्या लिखा हुआ है? कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। आप जावा स्क्रिप्ट की मदद से उसको मैनिपुलेट कर सकते हो, तब्दील कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। वहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा है, कोई चीज़ विजिबल नहीं है, आप उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये डॉम मैनिपुलेशन कहलाती है। सबसे पहले आता हूँ, डॉम के अंदर कुछ चीज़ें जिनका सिर्फ काम है टारगेटिंग मेथड्स। कुछ चीज़ें जिनको हम टारगेट करते हैं बस सिर्फ एज अ बेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन की बेस पे। मैं आता हूँ यहाँ आपको दिखाने के लिए कंसोल डॉट लॉग, और मैं प्रिंट कराता हूँ सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग पे डॉक्यूमेंट जो हमारे पास, ठीक है। मैंने डॉक्यूमेंट प्रिंट कराया, सबसे पहले डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, इधर ही आता हूँ, ठीक है। और इसके लिए इसको गोलाइज कर देता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट आई, पूरा डॉक्यूमेंट आ गया मेरे पास HTML का, ठीक है। ये डॉम की वजह से आया, ये जो मैंने अभी डॉक्यूमेंट गेट किया है, ठीक है, एक ये मेथड। फिर डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी है। अगर डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी मंगवाओ तो मुझे पूरी बॉडी मिल जाएगी। देखो इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें दी हुई है इसमें, इसका बेस URI क्या है, फिलहाल ढिमकाना, छोटी छोटी सारी इंफॉर्मेशन है इसके हिसाब से। ऑन सर्च पे क्या आएगा, ऑन स्क्रॉल कितनी है, टैग का नाम क्या है, सब चीज़ें दी हुई है। यहाँ आ जाओ, मैं कर दूँ ऑन हेड, तो हेड के हवाले से चीज़ें आ जाएंगी, इन्फॉर्मेशन देखो सारी डिटेल में, बहुत डिटेल दी हुई है। मैं यहाँ पर आ जाऊँ, डॉक्यूमेंट डॉट ऑल कर दूँ, वही HTML की जितनी चीज़ें, HTML, हेड, मेटा, टाइटल, बॉडी, स्क्रिप्ट, जो जो चीज़ें यहाँ पर, वो सारी इसने वन बाय वन मुझे गिन के बता दी कि क्या ये टैग आपने जो अभी तक यहाँ पर यूज़ किए हैं। चलो ठीक है। इसके बाद आते हैं डॉक्यूमेंट डॉट ऑल हो गया। बेस URI, ये क्या करता है? किसी भी इसका बेस URI दे देगा, उस वेबसाइट का बेस URI निकाल कर आपको दे देगा। HTTPS पूरा लिंक होता है ना जो यहाँ पर आप निकालते हो, ठीक है, ये वाला लिंक पूरा, जैसे ये लिंक है HTTP, ये पूरा ये दो तरह से निकाला जा सकता है। आप कंट्रोल शिफ्ट आई करो, यहाँ लिख दो डॉक्यूमेंट डॉट बेस URI और इंटर। ये देखो इसने बेस URI दे दी कि www.google.com है। इसी तरीके से
यहाँ आप सिर्फ बेस URI यही नहीं होता, आप यहाँ पर निकाल सकते हो डोमेन का नाम क्या है, डोमेन क्या है इसकी ये निकाल सकते हो आप यहाँ पे 127.0.0.1 यही इसकी डोमेन है। बाकी आगे तो html.com या और वो जो HTTPS है वो तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स वगैरह हैं, लेकिन इसका बेस URI। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं सब इसको गेट करने के लिए हैं, एलिमेंट है, इमेजेस है, एंकर्स है, लिंक्स है। अगर इमेजेस लिख दूँ तो डॉक्यूमेंट डॉट सेव करो, क्या आ रहा है HTML का कलेक्शन और क्या है खाली। हालांकि यहाँ पर अगर मैं img एक एलिमेंट आ गया, तीन एलिमेंट आ गए, इमेज 1 उसके बारे में डिटेल, इमेज 0 1 2, समझ गए बात क्लियर। तो इस तरीके से आपके पास इमेजेस आ रहे हैं। लिंक्स कितने हैं ये सब मालूम करना, आप लिंक यूज कर दो, एंकर टैग यूज कर दो, आपको यही चीजें ये डिटेल बता देगा। अब आते हैं यहाँ डॉम के अंदर असल जो हमारे पास टारगेटिंग एलिमेंट्स हैं। ये टारगेट एलिमेंट क्या है और ये कैसे होते हैं ये हमने समझना है। पहला है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय। अब असल में है ये डॉक्यूमेंट के अंदर हम जितने भी देखो ये तो हमने पढ़ा मुख्तलिफ चीज़ें, यहाँ अब है HTML के ख़ास एलिमेंट्स को टारगेट करने के तरीके। HTML के किसी भी एलिमेंट को 5 तरह से टारगेट किया जाता है, बाय ID, बाय क्लास, बाय टैग नेम, क्यूरी सिलेक्टर और क्यूरी सिलेक्टर ऑल के थ्रू। समझ गए बात। अब ये है क्या, यही सारी चीज़ें अभी हमने देखनी है। पहले तो आ जाओ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। क्या हमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID यूज़ किया है पहले? बहुत दफ़ा किया है। एक H1 होता था या एलिमेंट होता था, उसको मैं यहाँ पर गेट करना चाहता था, जैसे H1, और मैं कहता था डॉक्यूमेंट H1 है ID इज इक्वल्स टू HD, क्लास इज इक्वल्स टू HD। ठीक है, मैं अब इसको गेट करना चाहता हूँ, मैं कर सकता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID के थ्रू इसको गेट करूँ HD डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल्स टू। यहाँ क्या आया है हेलो वर्ल्ड, लेकिन क्या इधर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है? इधर तो ये सब लिखा हुआ है। क्या आएगा स्क्रीन पे? हेलो वर्ल्ड। ये जावा स्क्रिप्ट ने क्या किया, मैनिपुलेट कर दिया इसके अंदर के टेक्स्ट को अपनी मदद से। ठीक है, ये अब यही काम हम इसके थ्रू कर रहे हैं, जैसे इसको हम एक और तरीका है उसके थ्रू कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। अब देखो यहाँ एक बात आई है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम जब होगा तो एलिमेंट्स है, लेकिन जहाँ ID है वहाँ एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि ID क्या होती है, यूनिक होती है, सिंगल होती है, एक से ज़्यादा लोग उसको यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन क्लास मल्टीपल लोगों के साथ यूज़ हो सकती है। इसी तरीके से जैसे मैं यहाँ एक पैराग्राफ लिखूँ और इस पर भी लिख दूँ क्लास HD, या इसको कर देता हूँ क्लास टेक्स्ट, और इसको भी क्लास दे देता हूँ, और यहाँ आने के बाद मैं इसको दे देता हूँ TXT टेक्स्ट। अब मसला है डॉट इनर HTML नहीं आ रहा कुछ भी यार। वजह यह कि एलिमेंट कितने हैं, 2 हैं। आओ इन दोनों को प्रिंट कराते हैं कंसोल पर। मैंने कहा ये क्लास वाले एलिमेंट का जितने भी एलिमेंट उनको प्रिंट करा। क्या आया है मेरे पास, कलेक्शन। ये कौन सी फॉर्मेट कहलाती है, HTML कलेक्शन। ये मेरे पास क्या आ गया, 0 1 की फॉर्म में। ये क्या है मेरे पास, एरे। क्या बन गया है, एक एरे आ गया। मैं सिर्फ पहले वाले को चाहता हूँ, तो एरे के अंदर कैसे लिखते हैं पहले वाले को, पहला एलिमेंट चाहिए, स्क्वायर लगा के, स्क्वायर ब्रैकेट लगा के 0 पास कर दूँ तो पहला एलिमेंट आ गया, और 1 पास कर दूँ तो इसी क्लास के साथ के नाम वाला
दूसरा एलिमेंट है। अगर 3 बोल दूँ, 2 बोल दूँ, कोई भी नहीं है। यहाँ एक काम कर सकता हूँ, मैं इसको कॉपी करूँ, आ गया, समझे बात। इस तरीके से अब मैं ये क्या करता हूँ कि मैं इन सब पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम और क्लास नेम में एच वो करता हूँ टेक्स्ट। अब प्रॉब्लम ये है कि किसको डॉट इनर txt टेक्स्ट इक्वल्स टू, अब यहाँ लिख देता हूँ 0 0 लिखूंगा, देखो h1 के लिए आ गया। अब मैं इसी को कॉपी करता हूँ, देखो तीनों के लिए एक चीज आ गई, ठीक है। और अगर इस चीज को मैं ऐसे समझना चाहूँ तो वो जब बी और नहीं था, मतलब जब भी नाइन था लगा तो रवे आजा कश्मी तो फोटो लूटी होना सादा और पास में गया 4 and 5 and this 6, ये क्या ब्लेंडर है। हाँ, सबसे बड़ी हेडिंग, उससे छोटी, उससे छोटी। अब आगे मैं अगर इसको 6 दफ़ा और प्रिंट करा दूँ, 3 दफ़ा, क्लियर है। लेकिन अब मसला ये है, एक ही स्टेटमेंट 3 बार क्यों चल रही है। जब क्लास है ना, आप इस सबको हटा के एक दफ़ा इसको प्रिंट कराएं और यहाँ आई करते हैं। आई इज नॉट डिफाइन, क्या करना है, इधर इसको कट करो, आई इज लेस देन। अब आई कितनी चलना चाहिए, मैं फिलहाल कर देता हूँ 6 से लेस, आई प्लस प्लस। ओके हो गया, देखो लूप का। लेकिन मसला यही है, तो जुगाड़ किया हम लोगों ने। तो हम एक काम करते हैं, इसको हटाओ, ये भी हटाओ, लेट एलिमेंट विद एलिमेंट्स विद क्लास txt टेक्स्ट बराबर है। मैंने ये एक एलिमेंट बना दिया जिसकी क्लास क्या है, टेक्स्ट है। मैंने यहाँ पहचान के लिए यहाँ इधर लाया और इसको कर दिया यहाँ इज लेस देन 6 के बजाय ये लिख दिया डॉट लेंथ, क्योंकि ये एक एरे है, इसकी लेंथ जितना चलना चाहिए। और यहाँ पर लिख देता हूँ एलिमेंट क्लास डॉट और यहाँ आके आई। अब पहली दफ़ा चलेगा तो एलिमेंट यही वाला है, मतलब डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट डॉट टेक्स्ट आया, आई चला मतलब 0, फिर 1 और 2 सबके लिए सेम। अब कल को इसी नाम से एक आध और आ जाए कोई नया एलिमेंट, क्लास पास कर दो txt टेक्स्ट, इसको भी ये भी इसीलिए प्रिंट होगा, ठीक है। मैंने सिर्फ जगह अंदर टेक्स्ट लिखा, यहाँ टेक्स्ट की क्लास पास की, इसके अंदर ये टेक्स्ट आ गया खुद ब खुद। समझ गए बात। ये है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, और बाय टैग नेम के वो भी बिल्कुल सेम एज इट इज है, इसी तरीके से है। आप टैग नेम के थ्रू भी कॉल कर सकते हो, टैग नेम एक जैसे टैग के लिए यूज होगा। अगर यहाँ मैं कर दूँ इस टेक्स्ट की जगह h1 बाय क्लास नेम की जगह बाय टैग नेम, बाकी चीजें ओके, ये एक ही आ रहा है। अब देखो यहाँ कहीं नीचे जाकर भी मैं इनमें कुछ लिख देता हूँ, शायद सही। नेक्स्ट ठीक है भाई, यहाँ पर आ जाते हैं और ये यहाँ आता हूँ एक और h1। देखो अब मैंने एलिमेंट लिखा, अब तो यही टेक्स्ट आ रहा है, अब तो इधर चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि अब टारगेट किसको किया है। अब अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ, एक टैग बनाऊँ, यहाँ भी आ जाए
समझे बात। अब H1 टारगेट हो गया है टैग के नाम से। अब टैग के नाम से टारगेट किया तो जहाँ टैग लगेगा सेम वैसा हो जाएगा, ठीक है। खैर ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ही होता है, उसी को आपने अच्छे से समझ के रखना है। बाकी इसके अलावा और भी है, वो क्या है देखो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर। अब क्यूरी सिलेक्टर क्या करता है, बड़ा शरीफ आदमी है भाई। इनर HTML बराबर है। अब यहाँ अगर आपको H1 चाहिए तो आप लिख दो H1 में ही लगा दो, लेकिन कितने H1 है, 2 है, पहले वाले पे लगा देगा, खत्म बात। अगर आपको आईडी चाहिए कोई, बिल पर देख आईडी HD, आप लिख दो #HD, #HD। हैशटैग लिखा, वो खुद समझ गया आईडी ढूंढनी है, उसने हैशटैग आईडी के थ्रू कोई ढूंढा, उसकी जगह ये प्रिंट करा दिया। अब अगर इसको दे दूं क्लास, तो लिख देता हूँ डॉट क्लास डॉट टेक्स्ट नाम की क्लास है, जो पहला बंदा इस क्लास के नाम से दिखेगा उसके लगा। अगर मैं कर दूं क्यूरी सिलेक्टर ऑल, तो क्या करेगा, जैसे H1 सेलेक्ट किया मैंने तो भी यही काम करेगा, लेकिन सारे H1 के लिए करेगा। एक मिनट, एक मिस्टेक है, अच्छा ऑल किया तो दैट सी बात है, यहाँ 0 लिखना पड़ेगा, 1 लिखना पड़ेगा, 0 के लिए ये, 1 के लिए, ठीक है। अगर दोनों के लिए चाहिए आप इसको कॉपी करोगे। जब क्यूरी सिलेक्टर ऑल करते हो दोबारा से एक एरे शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है, एक एरे वाला काम। अब यहाँ पर अगर कर दूं डॉट txt, तो क्लास के लिए शुरू हो गया। अब देखो 2 क्लासेस में दिखाया है, बाकियों में नहीं दिखाया, बाकियों में इसलिए दिखाया आपने बाकियों के लिए बनाया भी नहीं। अब आप उतनी दफ़ा बनाओ जितनी दफ़ा है, 0 2 3 4 5 ऐसे, तो सबकी जगह है, ठीक है। अब ये एक बाकी है, इसकी जगह भी लगाओगे तो आ जाएगा, समझे बात। तो जिसको ये क्लास पास होगी उन सब के लिए ये चीज़ ऐसे चल जाएगी, समझ गया बात। तो क्यूरी सिलेक्टर ऑल, क्यूरी सिलेक्टर का यही काम है कि एक ही क्यूरी सिलेक्टर को कॉल करो, उसमें आपको आईडी कॉल करनी है, आप आईडी कॉल कर लो, क्लास चाहिए क्लास कॉल कर लो, या टेक्स्ट चाहिए तो टैग वो, और या फिर टैग चाहिए तो टैग कॉल कर लो। इसमें अलग से दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और ये समझ गया बात, क्लियर है, कोई मसला तो नहीं है। ये हो गया आपके पास ये चीज़ फाइनल। अब आगे चलते हैं। ये थे डॉम के अंदर सिर्फ टारगेट करने का तरीका, क्या था। अब इनको टारगेट तो कर लिया, करेंगे क्या, इनको टारगेट करने के बाद आप 3 काम कर सकते हो, 3 चीज़ें जिनको आप छेड़ सकते हो। HTML को, मतलब इनके अंदर की HTML, इनके अंदर का टेक्स्ट, दूसरा क्या, इनके अंदर का टेक्स्ट, तीसरे नंबर पे आप इनके एट्रीब्यूट को चेंज कर सकते हो। अब तक हमने टेक्स्ट और HTML तो छेड़ा है, ऐसा ही है नहीं, गेट भी किया और सेट भी किया। गेट और सेट के अंदर क्या डिफरेंस है, गेट का मतलब आपने सिर्फ H1 में जो वैल्यू है वो आपको चाहिए, क्या लिखा हुआ है, ये गेट हो गया। सेट का मतलब H1 में कोई वैल्यू H1 पड़ा है उसकी जगह ये आना चाहिए, ये सेट होता है। कैसे, अभी देखते हैं। मैं अब सब रिमूव करूंगा, सिर्फ डॉक्यूमेंट डॉट ये यूज़ करूंगा यहाँ पर, और आईडी ही यूज़ करूंगा। पहला मेथड है गेट का। गेट का मेथड बड़ा सिंपल है, देखो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी क्या है, HD, आपने इसको गेट कर लिया HD, खत्म बात। आपने इसको गेट किया, आप इसको कंसोल पर प्रिंट करा दो जो टेक्स्ट इसके अंदर लिखा होगा। ये तो ये एलिमेंट गेट हो गया ना। आप यहाँ आओ, इसका एलिमेंट गेट हो गया। आपको इसकी वैल्यू चाहिए तो डॉट इनर टेक्स्ट या इनर HTML बोल दो, ये बता देगा इसके अंदर क्या है। इनर टेक्स्ट बोलोगे तो ऐसे, इनर HTML ऐसे दिखाएगा, इनर टेक्स्ट बोलोगे तो टेक्स्ट में भी यही चीज़ दिखाएगा। अगर ये किसी टैग के अंदर है तो अलग से टैग दिखाएगा, समझ गए बात। तो इस तरीके से आपको टैग या ये चीज़ आप क्या कर सकते हो, गेट कर सकते हो। और सेट करना क्या होगा, आप इसी इनर HTML या टेक्स्ट को कॉल करो, यहाँ पे लाओ और उसको इक्वल्स टू कर दो हेलो क्लास। अब कंसोल प्रिंट कर, ये आपने क्या कर दिया, इनर HTML सेट, समझ गए आप, ये सेट। इसी तरीके से आप टेक्स्ट और ये चीज़ें सेट कर सकते हो। अब नई चीज़, आप इसके अंदर के एट्रीब्यूट को भी गेट कर सकते हो और एट्रीब्यूट को सेट भी कर सकते हो। ये दोनों
एलिमेंट आपके पास अवेलेबल है। अब तक हमने जो चीज़ नहीं की, अब हम वो वाला काम करने वाले हैं। क्या, ये देखो, अलाइन सेंटर, ठीक है। क्लास, अब मैं इससे कोई एट्रीब्यूट गेट करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? एट्रीब्यूट। मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी के थ्रू एचडी डॉट गेट एट्रीब्यूट। गेट एट्रीब्यूट में एट्रीब्यूट का नाम दो, आपको कौन सा एट्रीब्यूट चाहिए। अच्छा, गेट एट्रीब्यूट्स है क्या? गेट एट्रीब्यूट होगा, गेट एट्रीब्यूट। और यहाँ आने के बाद आई थिंक यहाँ क्लास लिखा मैंने, ये गेट हो गया। इसको प्रिंट भी कराना पड़ेगा, लॉग, और ये एलिमेंट मैंने गेट करके प्रिंट कराया कंसोल पर। अच्छा, इज नॉट ऑफ, हाँ, एट्रीब्यूट हेडिंग आ गया। क्यों? क्योंकि क्लास का नाम क्या है, क्लास के अंदर क्या वैल्यू है, हेडिंग है, तो वही आ गया। अगर यहाँ कर दूं आईडी, तो आईडी क्या है इसकी, एचडी। अच्छा चलो, इसके अंदर अलाइन नाम का एट्रीब्यूट है, तो अलाइन नाम का एट्रीब्यूट गेट कर दिया। क्या वैल्यू है उसकी, सेंटर। मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। कैसे? जैसे सेट किया ऐसे गेट भी किया जाए, जैसे गेट किया ऐसे सेट भी किया जाता है। अच्छा, मैं यहाँ ये भी गेट कर सकता हूँ, गेट एट्रीब्यूट नोड भी एक चीज़ है। आप नोड गेट करो तो पूरा एट्रीब्यूट आएगा, अलाइन इक्वल्स टू ये, ठीक है। जब आप एट्रीब्यूट में नोड गेट करोगे तो नोड में दोनों चीज़ें, उसका एट्रीब्यूट का नाम और वैल्यू दोनों आमने सामने आ जाएंगे ऐसे। और अगर सिर्फ वैल्यू चाहिए तो सिर्फ एट्रीब्यूट। अब देखो, मैं इसको अगर क्लास के नाम से दूँ ना, क्लास, क्लास पूरी आएगी, आईडी, आईडी पूरी आ जाएगी। समझ गए बात? और अगर नोड हटा दूं तो सिर्फ और सिर्फ वैल्यू आएगी उस चीज़ की। समझ गए? अब इसको सेट भी किया जा सकता है। सेट कैसे किया जाता है ये देखते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आपने गेट एलिमेंट बाय आईडी किया। इस आई, अच्छा, गेट एलिमेंट बाय आईडी का मतलब होता है उस टैग को पकड़ लिया हमने, ऐसे पकड़ लिया। अब भाई क्या करना है, इसको कुछ देना है या लेना है। अगर कोई चीज़ सेट करनी है तो इज इक्वल टू लगा के उसके आगे वैल्यू दे दो, सेट हो जाएगी। और अगर गेट करनी है तो उससे जो चीज़ चाहिए वो ले लो, उसको प्रिंट करा दो कंसोल में। जो अभी तक मैंने पिछली बार जो किया वो सेट था या गेट था? अभी जो मैंने पीछे टैग प्रिंट कराया था, ये क्या किया था, गेट किया था मैंने। उसके अंदर जो वैल्यूज है वो गेट करा। अब मैं चेंज कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, अलाइन सेंटर है ना, मैं उसको अलाइन को कर देता हूँ राइट, यहीं से जावास्क्रिप्ट से। कैसे होगा, डॉट सेट एट्रीब्यूट। सेट एट्रीब्यूट दो पैरामीटर लेता है। पैरामीटर अब आपको पता है ना क्या होता है, यहाँ दो पैरामीटर। पहला ये बोलता है जो एट्रीब्यूट है उसका नाम बताओ, हमें क्या एट्रीब्यूट छेड़ना है, अलाइन। दूसरा उसकी वैल्यू बताओ, उसकी वैल्यू कर दो राइट। ठीक है भाई, ये बस दो आर्ग्यूमेंट लेगा। आप कुछ भी कर सकते हो, आप क्लास भी चेंज कर सकते हो। यहाँ देखो क्या हुआ, ये राइट पे आ गया। और अगर आप इसको चाहते हो, देखना भी चाहते हो ना, आप यहाँ आओ, गेट भी कर सकते हो। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एचडी डॉट गेट एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट भी गेट करके देखते हैं अलाइन। अलाइन की वैल्यू क्या है वो देखते हैं, और उसको कंसोल पे प्रिंट कराना पड़ेगा। अलाइन की वैल्यू क्या है, राइट। हालांकि ऊपर क्या लिखी हुई है, देखो इसमें। और मैं नोड गेट करता हूँ एट्रीब्यूट नोड, हमें पता चले। अब देखो यहाँ एक काम करूँ, मैं अलाइन क्लास, क्लास को राइट कर दिया। देखो क्लास एक राइट लग गई, ये तो वही है। मैं इसको राइट की जगह क्लास कर देता हूँ, क्लास हेडिंग है एचडी कर देता हूँ। और यहाँ पर क्लास का एट्रीब्यूट मंगवा के देखता हूँ। ये मैंने गेट, ये मैंने सेट किया, यहाँ गेट किया। क्लास का एट्रीब्यूट क्या आ रहा है, नोड खाली मंगवाया क्या, एचडी आ रहा है। हालांकि ऊपर लिखा हुआ क्या है, हेडिंग। समझ गए बात? अगर मैं ये काम कर सकता हूँ, ईजी है, तो मैं एक और काम भी कर सकता हूँ। क्या, यहाँ तो ये बेकार है, हाँ ये एक दो चीज़ें वहाँ बहुत अच्छा है। एंकर टैग और आईडी, इसको कर देता आईडी लिंक, आईडी लिंक दे देता हूँ, लिंक।
यहाँ एक काम करता हूँ, href वैल्यू दे देता हूँ। ठीक है, देखो अब मैंने यहाँ क्या किया, ये बहुत लंबा लिंक हो गया है, मैं इसको सिंपल गूगल वाले लिंक पर लाता हूँ। असली जो गूगल है हमारा, ये गूगल HTTPS वाला लिंक कॉपी करता हूँ। हाँ, ये लिंक इस href के अंदर फेंक देता हूँ, यहाँ HTTPS नहीं लगा। अब देखो ज़रा, इसके अंदर कोई लिंक है href में, लेकिन अब देखो यहाँ क्लिक करने पे ये लिंक चल रहा है या नहीं। अब ये लिंक वर्किंग में आ गया, अदरवाइज पहले तो नहीं था। आप इसको वैल्यू पर, अब आप ये बटन के ऊपर कर सकते हो, एक बटन हो जिसके आप लिंक लगाओ, जैसे लॉगिन का बटन होता है, आप उसके बैक पे ये लिंक लगा के रख दो, लेकिन अंदर href खाली छोड़ो। जब बटन पे क्लिक करेंगे फॉर्म सबमिट नहीं होगा। जब बटन पे क्लिक करें उसके बाद अगर कंडीशन ट्रू हो जाए, मतलब आईडी और ईमेल और पासवर्ड मिल जाए, तो हम कंसोल पे मैसेज प्रिंट कराते हैं ना, तब हम क्लिक करके उसको नए पेज पे ले जाए। बात समझ आई? तब हम क्लिक करके क्या करें, उसको नए पेज पर ले जाए। तो हम अब ये वाला काम इसके थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, अब आप लिंक चेंज कर सकते हो, लिंक की वैल्यूज़ भी आप जैसे चाहो वैसे दे सकते हो। ये रहा, क्लिक नहीं आ रहा। ठीक है, href हमने गेट करके दिखाया, और href को आप यहाँ ले आओ, इंस्पेक्ट पर भी जाके देख लो। अच्छा, एट्रीब्यूट नोड, href में क्या गलती है, कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टी ऑफ नल रीडिंग, गेट एट्रीब्यूट नोड, hd दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ उसका नाम दे दिया लिंक, href आ गया। href के अंदर बेस URI पूरा इसने दिया कि भाई ये URI है जो आपने दिया। ठीक है, ये इसका लिंक है, नोड वैल्यू ये है, और इसका लिंक ये रहा बेसिक जहाँ से ये चल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये, अब ये ऐसे ही नहीं है। अब आप एक काम करो, देखो अभी आप इमेज, आपने इसका काम एक पता है कहाँ देखा था, स्टार्ट में याद है, शुरू में हमने जब जावास्क्रिप्ट का मैंने आपको डेमो दिखाया था, एक बल्ब दिखाया था मैंने, ऑफलाइन था, बटन पे क्लिक किया था ऑन हो गया था, मैंने कहा था इसके पीछे इमेज है चेंज हुई है। अब वो वाला काम करते हैं, देखो ज़रा यहाँ पे फोकस करो, IMG, क्या फ़ायदा, एक इमेज नहीं पड़ी हमारे पास, गरीबों के पास एक इमेज नहीं। वॉलपेपर आते हैं, 2 इमेज ले आते हैं, कॉपी करते हैं, इन दोनों को यहाँ से कट करते हैं, W5 पे आते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, यहाँ से हटाते हैं, यहाँ आते हैं, इमेज पर आते हैं, यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, ये वाला लिंक उठाते हैं, इस लिंक को अपने पास कट कर लेते हैं, यहाँ आते हैं, दोबारा से लिंक लगा देते हैं। एक लिंक कॉपी कर लिया, एक रख लिया, फिर आते हैं, लिखते हैं 100, नहीं 100 और बस, ठीक है, और ये इमेज आ गई, शिफ्ट करके इमेज आ गई। ठीक है, इमेज को लाते हैं कहाँ पे, हम लोग सेंटर में लाते हैं, इसको यहाँ से कट करते हैं, इधर आते हैं और यहाँ पर दोबारा आके इंटर दबाते हैं, इसको ऐसे सेट करते हैं, यहाँ आते हैं, एक बटन लगाते हैं, लिखते हैं चेंज आई इमेज, और यहाँ आते हैं दोबारा ऑन क्लिक पर, ऑन क्लिक लिखते हैं, ऑन क्लिक पर एक वो चलाते हैं CHNG के नाम से, CNG नहीं CHNG, यहाँ आते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं जिसको नाम देते हैं CHNG, और यहाँ पर ये फंक्शन को ओपन करते हैं इस तरीके से, और इसके अंदर यहाँ पर सिंपल ये वाली इमेज को गेट करेंगे। तो इमेज को कोई आईडी दे देते हैं, आईडी दे देते हैं IMG, यहाँ आता हूँ, लिखता हूँ डॉक्यूमेंट, बोलेगा g.getElement by ID, आईडी से गेट करो IMG को, डॉट सेट एट्रीब्यूट, इसका एट्रीब्यूट है वो सेट करो, क्या वैल्यू सेट करो, एट्रीब्यूट का नाम है SRC के अंदर वैल्यू ये फेंक दो, ये वाली इमेज फेंक दो, और यहाँ पहली वाली इमेज यहाँ लगा दो, ये वाला इमेज सेट कर दो। जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूँ, अब देखते हैं ज़रा, ये आओ, ये आ रहा है, इमेज चेंज हो गई।
ये मेरे पास इतना टाइम इसलिए लगाया, ये जो मेरे पास इमेजेस मौजूद है ना, इनका वजह है कि ये सारी HD इमेजेस हैं, तो ये बहुत हाई डेफिनेशन क्वालिटी के, ये MB की हैं, 3 4 4 5 5। वरना वेबसाइट पर जो वो इमेजेस होती हैं वो MBs में नहीं होती, KB में होती हैं, 50 30 40 100। ये कोई मेरे ख्याल है 8 9 7 MB 6 MB 3 MB ऐसी इमेजेस हैं। अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ W5 पे, ये MB है 7 MB की इमेजेस 100 KB की होती हैं। ये 7 MB का मतलब 7000 KB है, तो ये जाहिर सी बात है लोड लेगी। ये भी ऐसा ही है, ये 2.5 MB की, इस वजह से लोड ले रही है, वरना हल्की इमेजेस होती हैं। रिफ्रेश करता हूँ, दोबारा देखो ओरिजिनल आ गए, क्लिक किया तो यहाँ ये आ गया। अब आगे यहाँ 2 बटन बना सकते हैं ऑन ऑफ का, याद है, इमेज 1 इमेज 2 के नाम से। जैसे मैं बिलफर्ज आता हूँ, यहाँ कर देता हूँ इमेज 1 इमेज 2, यहाँ पर भी कर दो 2, इसको कॉपी करो, अरे यार ये कॉपी करो, इसको यहाँ पेस्ट करो, ये इसको 2 कर दो, यहाँ पर नहीं करना भाई, 2 यहाँ पे करना है, 2 और यहाँ आ जाओ, इस लिंक को कॉपी करो, यहाँ इमेज 1 ही है और 2 ऑन ऑफ बल्ब जो ऑन ऑफ हो रहा था वो ये हो रहा था, असल में एक ही इमेज थी, बिल्कुल एग्जैक्ट साइज की, सब कुछ सेम वही आ रहा था। और यहाँ पर भी जो अभी हाइट वाइट का डिफरेंस आ रहा है, वो हाइट की वजह से आप हाइट भी रख दो 100, सेव करो, एग्जैक्ट हो गई। देखो अब टेक्स्ट नहीं छेड़ रहा, सिर्फ इमेज चेंज। समझ गए बात, क्लियर हुई बात? तो इस तरीके से यहाँ पर ये क्या कर रहा है, इमेजेस चेंज करता है, सिंपल क्लियर। कोई मसला? गेट और सेट एट्रीब्यूट करना आ गया, एट्रीब्यूट में कोई मसला? यही चीज़ मैंने आपको यहाँ तक सिखा दी। अब रिमूव एट्रीब्यूट भी है एक, रिमूव करना किसी से कोई एट्रीब्यूट, आप कोई एट्रीब्यूट रिमूव करना चाहते हो, आप रिमूव भी कर सकते हो। आप चाहो यार क्लिक करने पे नो इमेज चाहो आप, और इमेज पे काम करता हूँ, बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर 2 आ गया, बॉर्डर आ गया। अब देखो मैं करता हूँ यहाँ पे एक और बटन बनाता हूँ, कॉपी पेस्ट, इसको कर देते हैं। क्लास है आपकी आज? ठीक, गुड हो गया। चेंज 3 में ये नहीं लगाता, चेंज 3 में मैं ये नहीं कर रहा, हालांकि मैं इसको चाहूँ तो यहाँ पे ये कर दूँ, ऐसे कर दूँ, देखो ये, तो फिर भी वो गायब हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, लेकिन ये आ रहा है। मैं इधर चाहता हूँ नो इमेज आए ही नहीं, मैं ना सोर्स वाला काम डिलीट, मतलब सोर्स का एट्रीब्यूट ही उड़ा दूँ। तो उसके लिए क्या तरीकेकार होता है, देखो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID यहाँ तक किया, डॉट रिमूव एट्रीब्यूट पर आ गया। एट्रीब्यूट का नाम दे दो, क्या रिमूव करना है, ये है SRC, सोर्स का एट्रीब्यूट ही रिमूव कर देंगे, इमेज ही रिमूव होगा। ठीक है, इसमें और इसमें फ़र्क है, उसमें था सोर्स का एट्रीब्यूट है लेकिन वैल्यू खाली है, इसमें एट्रीब्यूट ही गायब हो गया। अगर मैं दोनों में प्रिंट कराने का बोलो तो यहाँ पर प्रिंट करा दूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID IMG, कंसोल डॉट लॉग, देख रहे हो सोर्स का एट्रीब्यूट ही गायब हो गया इस वाली कंडीशन में। और पहली वाली कंडीशन में क्या था, जब मैं ये कर रहा था ये वाला काम, तो इसमें क्या था, और यहाँ से इसमें क्या था, इसको भी समझते हैं। अगर मैं ये वाला काम कर रहा था तब भी इमेज तो यही दिख रही थी ना, ऐसा ही है, इमेज तो वैसे ही है, लेकिन इसमें देखो सोर्स का एट्रीब्यूट है, खाली है, वैल्यू नहीं है, उसमें सोर्स का एट्रीब्यूट ही नहीं है। ठीक है, अब इस चीज़ को अगर मैं ऐसे बोलूँ कि यहाँ पर बॉर्डर चेंज हो सकता है, बॉर्डर का एट्रीब्यूट, बॉर्डर रिमूव करना हो तो आप एक बना सकते हो बटन बॉर्डर रिमूव के लिए। समझ गए बात? ये हमने डॉम के अंदर फटाफट से कुछ डॉक्यूमेंट, ये वाले काम को तो छोड़ दो, ये सिर्फ गेट करना है, इंफॉर्मेशन बेस है। यहाँ से काम शुरू होता है एलिमेंट्स को टारगेट करना,
फिर एलिमेंट्स की किन किन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, उसमें से गेट और सेट का मेथड पढ़ा। अभी हम स्टाइल पढ़ेंगे, पहले आप लोग इस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं। शाबाश। आई सिंपली आस्क्ड यू हैव टू मेक अ सिंपल इमेज टैग। After that, you have to add some attributes in this image, which are very simple. Number one is height, which will be 100. I'll write width, which will also 100. The image size will be like a square box. The source is not given. Now let me see. Good, very nice. Now the second thing, I'll add a button here. I will add a button here. In this button I will click the enter source, ठीक है। I'll write enter source. On this button I'll connect the on click event. On this on click event I'll show an image, so I'll call the function show. In the script I'll create a function which is called the show. In this code block of the function I'll simply call this image to set its attribute, which is source. Document, I'll give it an ID as well, img. Document.get element by ID, which is img. img.set attribute, I'll set the attribute which is src. The value of src will depend upon the user input. So on this, when user click on the button, it will display a prompt. It will display a prompt which will, I'll call the let link. I'll get link here equals to prompt. In the prompt I'll get the link from the user. For this link I'll just write enter image source. I want to get image source here, and then here I'll just simply write the link. Now I think this is simply connected. I'll try to check it out. For this I'll open the Google in the new tab. For this I'll write images. These are the images. I'll copy this image address from here, click enter, I'll paste the source, and you can see the image. Alright, now we will move to the next level, which is not by using the prompt. This will be by using the input value. It's very simple. I'll just include an input below the image, which will be the input. In this input I'll write the simple ID user input. From this, the source, I am getting the value from the user in the prompt. In this I'll get the value from the input, which is very simple. I'll call the document dot get element by ID, you know it, which is very simple, user input dot value. Now what will be happen when I click the button? It will get the value from the input of the user, then it will store it into the link, and then when I click, it will set the source of the image according to this link. Okay, I'll paste it now. I'll paste it here. You can see the image. I'll copy this image, copy image address. I'll clear this, and this. After this I'll show another thing, which will be simply, I'll call it from here. I'll paste it, and after this I will apply something else, which is dot value equals to null. You can see the value. What is happening there? Image sources. If I remove the image source, it will not display the value. I will copy this image address. Let me check this. Okay, I think I have copied wrong text. Now I can copy this
I'll paste it here, I'll click the enter, you can see the image. Clear? Is there any doubt? Clear? Okay, you just have to make this. Look into the code. If there is any query, you can ask. I'll pause the video. हेलो, चलो भाई यहाँ फोकस करते हैं, आगे चलते हैं। आपने लिसनिंग करनी है। लिसनिंग का मतलब किसी चीज़ को गौर से सुनना। जैसे कि इस वक्त अभी हम क्या कर रहे हैं, लिसन भी कर रहे हैं, हेयर भी कर रहे हैं। हेयरिंग हो रही है हमारी इस फैन की आवाज़ पे, लिसनिंग होगी आपकी मेरी वॉइस के ऊपर। ठीक है, गुड इंग्लिश। मतलब अगर किसी चीज़ को आप सुनते हुए गौर करो तो आप में लिसन होता है। हेयर तो वैसे ही आपको सुनाई तो वैसे ही दे रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं यहाँ CSS में स्टाइलिंग के तरीके जावास्क्रिप्ट के थ्रू। आज हम सीखेंगे जावास्क्रिप्ट के थ्रू CSS को किस तरीके से स्टाइल किया जाता है। इसमें हम पार्ट 1 खुद कर चुके हैं, जो कि था बड़ा ही बहुत ही सिंपल सा था। आपने देखा बड़ी सादगी पसंदगी के साथ हमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी का ये जो एक मकाला था, मतलब उर्दू का एक कलमा था, उसको हमने लिखा। उसके बाद डॉट लगा के स्टाइल का वर्ड लगाया। उसके बाद डॉट लगा के आप जो वैल्यू पास करते थे CSS में कैमल केस में चल जाती थी। जैसे अगर आपको कलर चाहिए, आप कलर इज इक्वल टू रेड, तो वो कलर रेड हो जाता था। आप लिखते थे बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड और कलर के दरम्यान में हाइफन आता है CSS में। जावास्क्रिप्ट में क्या आता है, कैमल केस में बैकग्राउंड और कलर का C कैपिटल हो जाता है, तो वैसे कलर लगता था। ये सिंपल स्टाइल का मेथड है। इसकी एक सिंपल एग्जांपल देने के लिए मैं यहाँ आता हूँ, आपके पेशे खिदमत है। एक छोटी सी हेडिंग लिखता हूँ। ठीक है, हेडिंग को नाम देता हूँ कुछ इस तरह HID HD, और उसमें कुछ टेक्स्ट लिखना चाहूँगा मैं, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, कुछ जुमले मैंने लिखे हैं हेलो वर्ल्ड नाम के। अब यहाँ आता हूँ और इस पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ये लिखने के बाद इसको HD के थ्रू गेट किया। यहाँ आने के बाद डॉट लगाया, STYL स्टाइल सेलेक्ट किया, डॉट कलर, कलर इक्वल्स टू रेड। ये काम किया, ये आप देख चुके हैं, बहुत सिंपल। और आपने अप्लाई किया, देखो लगा ही नहीं। क्यों नहीं लगा भाई? ओहो, बहुत तेज हो रहा था ये, चल गया। ठीक, समझ आई बात? कोई मसला, एनी प्रॉब्लम? गुड। अब हम आते हैं एक और नए तरीके से हम। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें हैं वो गेट कर सकते हैं। क्लास, मैं एक काम करता हूँ, इसको नए स्टाइल से कलर देता हूँ। खामोश बेटा, यहाँ देखें बेटा, अब मैं इस H1 को कलर देना चाहता हूँ, बट मैं डॉट कलर का यूज़ नहीं करूँगा। मैं करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। यहाँ आने के बाद लिखूँगा HD डॉट। अब यहाँ एक मेथड है जो कि हम पढ़ने वाले हैं, वो क्लास लिस्ट है। बेटा फोकस हियर। क्लास लिस्ट एक मेथड है, एक ऑब्जेक्ट है समझ लो, जिसके अंदर ये सारे मेथड्स मौजूद हैं। डॉक्यूमेंट के अंदर जब आप एलिमेंट गेट कर लेते हो तो हर एलिमेंट के पास एक मेथड, एक ऑब्जेक्ट है। हर एलिमेंट के पास हर एलिमेंट के पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम क्या है, क्लास लिस्ट। उस क्लास लिस्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर ये फंक्शंस मौजूद है, आप बोल दें, या ये मेथड्स मौजूद है। अब पहला डॉट क्लास लिस्ट को कॉल किया, इसके अंदर पहला मेथड है डॉट ऐड। क्लास लिस्ट है ना, अब क्लास की लिस्ट यहाँ ऐड कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ, लिख देता हूँ, क्लास का नाम क्या था, CLR। और एक मिनट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी HD और क्लास लिस्ट डॉट ऐड CLR। अच्छा, इसको CLR को डॉट नहीं दिया,
दैट्स द पॉइंट। ठीक, देखो इसमें क्लास ऐड कर दिया। अगर मैं यहाँ पर आऊँ, देखो अब ये का किस लिए काम आता है भाई, ये बहुते काम आता है। अजान नहीं हो रही, सॉरी लाइट चली गई है। आप वेट करें, हम पॉज करते हैं। चलो जाने दो इसको, यहाँ पर तो ये डबल स्क्रीन ही आएगी। खैर यहाँ समझते हैं हम इसको। मैंने इसमें ये कलर की क्लास दी। अब ये कलर की क्लास नहीं देनी मैं क्या करता हूँ, अब देखो आप मेरा कमाल। मैं सेंटर भी हटा दूंगा, मैं सब कुछ हटा देता हूँ इससे। मैं स्टाइल का टैग भी हटा देता हूँ। मैं यहाँ बताइए क्या करता हूँ, मैं जाऊँगा बिस्मिल्लाह पढ़कर गूगल पर, यहाँ आऊँगा और लिखूँगा Bootstrap 5. I'll copy the link of the Bootstrap from the link of the download. Let me copy this. Most of the student copy this link from here, and they are trying to apply the CSS from this link. You can see in this link both of these are script, not a link. Link is for the CSS properties. If you copy this, the CSS will not work. So what we have to do is we will copy the first one. I'll paste it here. Now you can see I'll add some classes. First of all, I wanted to make the color of this lal wala. You know? Yeah. So I'll just write here text primary. I think primary. So you can see the primary text is not applied. Why? Because don't know why. Let me check this. Oh, I know why. Because the ID is not given. Now I can apply text warning. You can see in this the text warning hota hai. Okay, now I can make this text into center. You can see I am writing another attribute, another argument. It means we can type here lots of the classes. You can see in my documents which I have shared with you, add class 1, 2 and so on. Infinite classes you can add here. Let me add another class which will be text center. Now you can see the text is in the center. Now you can apply multiple properties, which one you want. I'll apply the M5 which is for the margin. Got it? Let me change something else. I'll apply border. Firstly border class. I'll write another class which is border. No. Comma, border, danger, and the border 2. I'll copy this. You can see I have not written any kind of CSS here. I have just copied and pasted a link here, and then I have just added some classes by using the method of class list. And in this class list method I have used the method of add. I'll repeat it. You can see the document.getElement by ID. This line is a line to tag this target, tag this element. This line is just targeting this element. I have written there the document. It says okay. I'll say get element by ID. Which ID? HD. Okay. It selected this ID. Then I said class list. What is class list? In each element of the HTML there is a method, there is an object which is called the class list. This which is called the class list, there is an object which is class list. In class list there are lots of methods. You can say there are lots of functions. I have shared a list with you of these methods. Number 1 is add. It means it will add the class. Number 2 is remove. It can remove the class. Let me show you how. If I want to remove the class, which class? I want to remove the text center. I don't want to this text to show in the center. So what I'll do, I'll simply copy and paste it. Let me copy and paste it from here.
document dot get element by id hd dot class list, and now I'll try to remove it. To remove it, I'll simply write the word remove, and this remove I'll write the class which I want to remove. I want to remove the text center. I'll remove the center. You can see it removed from the center. Understand? It's simple, very simple. You can see that document dot get element by id. This is the method to target any element of the HTML. And in this, there is a method, there is an object in each element of the HTML, which is called the class list. In this class list, you can see there are lots of methods, or there are lots of functions. In these functions, I have just written two functions. I have applied these. Number one is add function, the other one is remove. Understand? Let me stop for a while. अच्छा, यहाँ पर आते हैं. Add हमने पढ़ लिया, remove हमने पढ़ लिया. Now I will show you an amazing class which is called the toggle class. Have you ever seen the class of the toggle? Let me show you how it works. No. It's amazing class. Let me show you how it works. Let's see. I'll write a button. In this button I'll show apply. I'll write the apply. Both of you beta. In this click, I'll just change the color. Change CLR. Okay. Now you can see the power of the toggle button. What is the power of the toggle button? If you apply this button, okay, let not function. CHNG color. Document dot get element by ID, and then after ID I'll apply ID HD dot class list dot toggle. In this toggle I have to just pass a class name, which is text changer. Look at this beta. Understand? जादू है नहीं है या नहीं काम का? जबरदस्त. अब देखो, let me show you the power of this button. समझ में आया क्या? The toggle is a simple method. When we click on the button or when you use this time text, it will first apply this class, and after clicking second time this will remove the class on a same button. It's like a push button. When you push first time, the light is on, and when you push it second time, the light will automatically off. So same thing is that. You can see this is by using toggle. Let me show you another thing, which is components. In this component, let me show you the nav bar. Have you seen the nav bar of the Bootstrap? Let's see. Let me show you the code. Nav bar toggler. Toggler is the button. When you change the size of the screen, it shows on the corner of the. It's like a bar button, I think. Bar button or hamburger button. Simply document dot get element by ID class list dot toggle. If you add the class, let me show you how. Add, it will simply add the class. I'll click the class, apply it. But it will never remove the class when I click it again. See? But by using the toggle,
toggle button, applied and save. Let me show you another thing, which is, let me because of this I'll apply another thing which is called the box. Let me create a box by using div. I'll show you the example of the, I'll show you this example. Okay, let me show you this example how it works. First of all, I create a div by using box. Okay, in this box I'll create a simple style for this box. Style tag. I'll write a dot box here. In this dot box I'll write the height and the width, etc. This is simple height. Height is 200 pixel. Height is I think 300 or 400 pixel. While width will be 100 pixel. And I'll show the background color, which is violet blue. Let me check. Okay, good. Let me increase the width of this. Perfect. Okay, I want that when I click on this button it will show, when I click on this button it will remove. Okay, for this purpose I'll simply go and I'll click it here. First of all, I'll call this button, which is called the box, and by using this I'll add the class dot box, and before this I'll write it an ID. I'll give it an ID which is called the box, and I'll apply. You can see the navbar. You can see simply this and this. Is there any difference between both of these? No, both of these are working similarly. In other website you can see the animation as well. For this you have to make a keyframes and you have to insert here a keyframe. If you will insert a keyframe, it will show you like a animated navbar. Okay, understand? Further I will discuss it. Another thing, this button display when it moves toward another screen like 400, 900, 600. I'll see after 900, 992, I think 992, 3. Okay, 99. After 992 this button shows. I'll repeat it. I'll make this. What I have to do, I'll first of all I'll remove wait a second. I'll type here display block. First of all I make the display block. For this I'll make the display block and I'll apply another which is not applied yet. I'll remove the class box from here. Class, for this I add another class which is called the hide class. हाइड क्लास क्या हुआ? हाइड क्लास समझ नहीं आ रही? बता रहा हूँ, बस मैंने 2 क्लासेस बनाई. इसका डिस्प्ले ऐसे नज़र आ रहा है आपको. ये चीज़ नज़र आ रही है. सिंपली मैं इसको अभी हाइड कर दूंगा. मैं कर दूंगा डिस्प्ले नन. ये गायब हो गया. मैं चाहता हूँ जब इस पर क्लिक हो तब ही ये नज़र आए. अब जब क्लिक हो तभी नज़र आए, उसके लिए मुझे ये वाली क्लास ऐड करनी पड़ेगी और एक क्लास को रिमूव भी करना पड़ेगा. हाँ, ये भी करना पड़ेगा. ठीक है. और दिस लेट मी चेक दिस. अब इनिशियली ये गायब रहेगा. जब बटन पे क्लिक होगा तो ये आएगा. अब बस बटन को भी गायब करना है. बटन को गायब करना कौन सा मुश्किल है? आप दो .btn बटन को भी गायब करेंगे. रुको तो सही. डिस्प्ले ना, बटन हो गया गायब. और क्लास होगा ना, एक मिनट ना. जैसे ही हम यहाँ पे बम फोड़ेंगे बटन विल बी गायब. यू कैन सी द बटन विल बी गायब. I can say ghaib in English, but I don't know what is the English of the ghaib, which is hide. Hide, disappear. Oh, good. This word is good. अच्छा, क्या है भाई? क्या कर रहे थे हम लोग? यहाँ BTN क्लास दे रहे थे. बूम, गायब.
अरशद बन डियर जैस कैश। अच्छा, अनदर थिंग हम कुछ और अप्लाई करते हैं विच इज़ सिंपल। ये तो गायब हो गया, अब ये बटन आएगा कैसे? इसके लिए बहुत सिंपल, आपने एक कारनामा करना है। क्या करना है? विच विल बी अकॉर्डिंग टू द मीडिया क्यूरी। क्या बात है, लेट मी शो यू। एंड देन मैक्स WIDTH with colon which is equals to 667 pixel and now हॉवर लगा दो, सामने नजर आ जाएगा। तो वैसे ही नजर आ जाए ना, वो फिर सामने थोड़ी नजर आना है, स्क्रीन चेंज होने पर आना है, समझे? यू हैव टू लर्न द डिज़ाइन थ्योरी। इनको CSS जहर लगती है, HTML इनको आती नहीं है, जावा स्क्रिप्ट इनको मुश्किल लगती है। ये कोर्स HTML CSS जावा स्क्रिप्ट का पढ़ने है। अच्छा, मीडिया क्यूरी बहुत आला है। अच्छा, अब क्या कर रहा था मैं? हाँ, ये गायब हो गया। लेट मी चेक दिस। इंस्पेक्ट, देखा कुछ भी नहीं हुआ भाई। डिस्प्ले यहाँ पे किया गया है, डिस्प्ले अभी भी नन ही किया है। नहीं ना, डिस्प्ले ब्लॉक करना था यार यहाँ पर। तो वो जो गायब हुआ डिस्प्ले उसको यहाँ लाना था। ये देखो बटन आ गया, बटन आ गया। यू कैन सी दिस बटन हाइड, और ये आ गया, बन गया नैप बार, बन गया, समझे? हाँ, क्या कह रहे हो? मीडिया क्यूरी से बेटा इसको डिस्प्ले देखो। बेटा ये क्लासेस मैंने किससे यूज करते हुए लगाई हैं? जावा स्क्रिप्ट का यूज किया है। ये देखो, अभी एक बात सुनो, आपको मीडिया क्यूरी आती थी, लास्ट टाइम मैंने बताया सब कुछ। आपने ये काम किसके थ्रू किया था? जब मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, आप ऐसे करके हॉवर करते थे, याद है? अब हॉवर वाला चक्कर थोड़ी है। अब आप क्या करते हो? क्लिक करते हो बटन पे, क्लिक। ये जो क्लिक का काम है जावा स्क्रिप्ट का था, उस वक्त भी हम बोलते थे अभी छोड़ दो, क्लिक को बाद में पढ़ेंगे। अब ये क्लिक पढ़ लिया हमने कि इस क्लिक पर है ये चीज़, ठीक है? आई थिंक मैंने इंग्लिश में बोल दिया थोड़ा ज़्यादा ही, वो आपके सर के ऊपर से बाउंसर चला गया। तो खालिसन उर्दू में बात करेंगे। खालिस उर्दू बोलते हैं अभी देसी घी में डुबो के, ठीक है बेटा? समझ आ गई बात? तो ये आपके पास सिंपल है टॉगल की क्लास का कमाल, जो अभी हमने देखा कि टॉगल की क्लास किस तरीके से ऐड होती है। अब यहाँ आप ऐड क्लास वाला काम आ गया। क्लास ऐड करेगा, चाहे 10 ऐड करो, 20 ऐड करो, जो भी, क्लिक करने पे क्लास ऐड हो जाएगी। रिमूव क्लास का काम है, कोई भी क्लास रिमूव करनी, 1 करनी हो 10 करनी, क्लिक पर रिमूव हो जाएगी। टॉगल का काम है ऐसी क्लास ऐड करेगा सिंगल, जब आप क्लिक करोगे वो चीज़ अप्लाई होगी, क्लिक दोबारा क्लिक करोगे वो चीज़ हट जाएगी, ठीक है? चाहे वो बल्ब ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ हो, जैसे कि अभी हमने अप्लाई करके देखा कि नैप बार पे ये बटन जब शो हुआ, क्लिक किया, नैप बार डिस्प्ले आया, बटन हाथ दबाया, गायब हो गया। समझे? नैप बार इस तरीके से बनता है। समझ गए बात? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम? गुड प्रॉब्लम। अबे यार ये बड़ा सिंपल है। ये क्या करता है? कंटेन करेगा। ये कंटेन का मतलब ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर आप अप्लाई करोगे कि भाई इस एलिमेंट में ये क्लास मौजूद है या नहीं, अगर होगी तो ट्रू देगा, नहीं होगी तो फॉल्स देगा। इसको भी चेक करा देता हूँ। जैसे मैं आता हूँ, एक क्लास दे देता हूँ, हाइट की क्लास दी हुई है डिव में, मैं यहाँ चेक करता हूँ इसको ऐसे ऐसे नॉर्मल। यहाँ देखो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी है क्या? बॉक्स डॉट ऐड क्लास लिस्ट, नहीं, क्लास लिस्ट का मेथड। इसमें मैं कहता हूँ कंटेंट चेक करो, कंटेंट्स। वो बोल रहा है क्या कंटेंट चेक करो? मैंने कहा कंटेंट चेक करो हाइट की क्लास है या नहीं। अब अगर हाइट की क्लास है तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं है तो फॉल्स। अब इसको मैं एक काम कर सकता हूँ, एक अलग वेरिएबल में स्टोर करा के लेट रिजल्ट, रिजल्ट को भी प्रिंट करा सकता हूँ, और चाहूँ तो इस पूरे को एक उसमें कंसोल में लिख दूँ, कंसोल डॉट लॉग। अब क्या आएगा रिजल्ट में? रिजल्ट में क्या आएगा? क्योंकि ये वाली क्लास मौजूद है तो यहाँ पर आएगा क्या? अरे भाई इसके लिए आना था, कंट्रोल शिफ्ट। अरे क्या है? नहीं, कंट्रोल शिफ्ट आई इंस्पेक्ट के लिए, कंसोल। क्या आ रहा है? क्योंकि ये वाली क्लास है। अगर मैं हटा दूं, समझ गया बात? ये ट्रू है फॉल्स रिटर्न करेगा। एक और है इसकी जगह, उसको भी देख लेते हैं।
ये क्या करेगा, आइटम, आइटम गिन के बता देगा आइटम। ये सिंपल आपको बताएगा कितनी क्लासेस इसके अंदर हैं। आइटम में आई थिंक सिंपल आइटम, आइटम सिंपल इसी तरीके से रिटर्न करते हैं। आई थिंक इसके अंदर और कुछ नहीं। हाँ नेटिव है, कोड चलाना पड़ेगा। वन आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट लेता है और आर्ग्यूमेंट में क्या होता है, इंडेक्स नंबर। अच्छा इंडेक्स नंबर लेता है। 0 पे कौन सी क्लास है, हाइड है। यहाँ देखो 10 क्लासें देता, हाइड, गायब, शो, नजर आओ, ठीक है। 0 पे ये है, 1 पे गायब है, 2 पे शो है, 3 पे नजर आओ है। समझ गए बात, क्लियर। उमैर भाई अंडरस्टैंड, उमैर के भाई अली हैदर काजमी साहब अंडरस्टैंड, हसनैन साहब नींद पूरी हो गई। अच्छा समझ आ गया आपको, एनी प्रॉब्लम। अच्छा अब ये आपको समझ आ गई है। अब नेक्स्ट चीज़, एक और चीज़ है, उसको भी देख लेते हैं। लेंथ, क्या भाई क्या करेगा बताओ, लेंथ क्या करेगा, क्या करेगा भाई। अबे भाई लेंथ बता देगा टोटल कितनी क्लासेस हैं, 4 हैं। यो द्वा द्रे स्लोर, 4 क्लासेस हैं, 1 2 3 4 या 4 3 2 1, ठीक है। ये आ गया तो आपके बाद आएगा, देखो इसको मैं 20 से तोड़ दूँ, 5 क्लासेस हो गए, 6 7 7.5 8। समझ गए बात, कोई मसला, एनी प्रॉब्लम। ये थे हमारे पास क्लास लिस्ट भाईजान, जिनके कुछ मेथडवा थे जो कि हमने आज पढ़े हैं। इसको आगे कंटिन्यू करते हैं जब तक आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लें। शाबाश।